करती है, लेकिन छुप कर छिपा कर वो उसका मावा बनाते हैं, वो नकली बनाते हैं। कई बार कार्रवाई की है, उसमें कईयों को पकड़ा भी है। उनके ऊपर अब भी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और अभी जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो आजकल में भी कार्रवाई होने की संभावना है। तो ये जैसे शुद्ध चीज़ें सबको पर्याप्त हो, ये इसके लिए गवर्नमेंट की पहल भी है। शुद्ध के लिए युद्ध, उसमें शायद 50,000 रुपये का इनाम भी घोषणा कर रखी है। अगर आप सूचना देते हैं तो आपको 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा अगर वो दोषी पाया जाता है और उसमें मिलावट पाई जाती है। तो जैसे अभी रामलाल शर्मा डेली मतलब उस रूट से जाते हैं, लेकिन वो रूट पे उन्होंने अपने एमएलए फंड से भी नहीं करवाया है। कौन सा, जिस रूट की बात कर रहा हूँ, बालाजी वाला रूट। तो वो रूट पे आप जैसे अभी कहीं मैं आपका भाषण सुन रहा था, उसमें आप 4 लेन की बात कर रहे थे, वो कौन से रूट की बात कर रहे थे? देखिए, जो हनुमान जी का रास्ता है, हनुमान जी के रास्ते से लेकर नांगलबल्ला तक ग्राम पंचायतों में पड़ता है। और पीडब्ल्यूडी में उसको 4 लाइन डिवाइडर से रोड बनाने के लिए हमारे माननीय पूर्व विधायक भगवान शाह जी सैनी ने मांग कर रखी है। तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही उसका कार्य करवाएंगे, सैंक्शन करवा कर कार्य करवाएंगे। तो जो ये अभी नांगलबटा से होते हुए ये 4 लेन जाएगी या कैसे जाएगी? जो रूट बना हुआ है उसी के ऊपर बनेगा। ये 4 लेन बनाने का विचार है। जो श्रद्धालु अभी, जैसे अभी भी वहाँ पर ऐसा माहौल है जैसे मेले का माहौल है, तो पूरे राजस्थान से वहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो ये एक बड़े गर्व का विषय है अगर ये 4 लेन बन जाता है। और चोमू से काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर बालाजी के, तो ये काफ़ी गर्व का विषय है। और जैसे अभी आप जैसे ट्रैफिक के लिए, जैसे चोमू में कुछ जगह जैसे मोरिजा मोड़ है, यहाँ पर ट्रैफिक बीच बीच में कभी लाइट्स भी ड्रॉप हो जाती है, ये क्या मसला है? देखिए, ट्रैफिक के कारण यह है कि हमारे यहाँ चोमू के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पार्किंग के लिए नगर पालिका के पास जगह नहीं है। जल्दी पार्किंग डेवलप करके पार्किंग हो जाएगी तो ये जो भी ट्रैफिक वगैरह जाम वगैरह होता है, इनकी इस समस्या से समाधान हो जाएगा। ये कुछ बीच बीच में आवारा सांड भी नज़र आते हैं मेरे को, तो इन सांडों का कुछ बंदोबस्त किया? देखिए, पहले भी हमने आवारा सांडों को पकड़ने के लिए टेंडर किया था, उससे ये इन सांडों से मुक्ति मिल गई थी। लेकिन अब आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, अपन को फसल को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए वो यहाँ छोड़ जाते हैं। अब दोबारा इसका टेंडर करवा के इनको पकड़ा के कहीं अन्यत्र छुड़वाया जाएगा। इनको छुड़वाया जाना, ये यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय। यूपी में लोगों को जो सांड है, लोगों की जान ले रहे हैं। कभी मोटरसाइकिल पे मार देते हैं, कभी सीधा मार देते हैं। तो अखिलेश यादव तो इन सांडों के पीछे भी पड़े हुए हैं। तो ये मुद्दा मेरे हिसाब से आपको भी इस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं सांड। इनकी खुद की पर्सनल लड़ाई प्लस ये किसी आदमी की सीधा भी टक्कर लगा सकते हैं। और बंदरों के बारे में आपका क्या विचार है जो कुछ एरिया में? देखिए, बंदरों का हमने टेंडर कर रखा है पकड़ने के लिए, और अभी बंदरों से पकड़ रहे भी हैं। और जल्दी शहर को बंदरों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बंदरों को आतंक ज़्यादा ही है। क्योंकि बंदर कई बच्चों को ज़्यादातर हिट करते हैं सीधे, तो उसका भी टेंडर हो चुका है। तो यह आपको जल्दी खुशखबरी, बिल्कुल बंदर मुक्त चोमू मिलेगा। ये चोमू का नाम का क्या विशेष वो है? इसका नाम चोमू होना चाहिए था। देखिए, क्या है कि इसके 4 दरवाजे थे। इसका नाम पहले चोमू ही था, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम हो गया चोमू, और अब चोमू के नाम से ही फेमस है। लेकिन चोमू के नाम से दिक्कत होती है जब आदमी बाहर जाता है। तो उसके बारे में कभी आपने विचार किया, इसका कुछ ऊपर नीचे कुछ बदलाव किया जा सके, कुछ भी प्रस्ताव भेजा जाए? देखिए, चोमू के नाम से कोई बदनाम नहीं होती। चोमू के वासियों को गर्व होना चाहिए कि मैं चोमू का निवासी हूँ। नहीं, जैसे मैं मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में गया था। तो मैं कॉलेज में जब फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी था, तो उस समय मैंने गलती से बता दिया कि मैं चोमू से हूँ। तो मतलब मेरी उस नाम से मतलब वो चालू हो गई, क्योंकि उस समय एक फिल्म रिलीज हुई थी, ये जवानी है दीवानी। तो उसमें रणवीर सिंह ने एक रोल किया था, उसमें उसने नाम किया था अबे चोमू है क्या, समझ रहे? तो उस वजह से मैंने फिर बाद में ये कहना ही बोल दिया कि मैं चोमू का हूँ। अरे मैं चोमू का नहीं, मैं सामोद का हूँ। समझ? ऐसी कोई बात नहीं है। चोमू पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि नहीं, जैसे योगी जी ने जैसे प्रयागराज नाम था, जो इलाहाबाद नाम था, उसका प्रयागराज तब्दील कर दिया। तो ऐसे कुछ अच्छा नाम सोचा जा सकता है क्या? देखिए, जो नाम वर्षों से चला रहा है वही नाम अच्छा है, और चोमू का नाम चेंज करना कोई
चोमू की जगह चोमुहा कर देना चाहिए, ये ठीक रहेगा। चोमुआ तो पहले था ही ना, वो तो नहीं, अभी डायरेक्ट सीधा चोमू ही बोलते हैं। वो बोलने में क्या होता है, चोमू ही आता है ना, उसका चोमुआ भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो चोमू के नाम को लेकर था। और चोमू में अभी पर्यटन के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, चोमू में पर्यटन का जो एक ही क्षेत्र है हमारे, जो वीर हनुमान जी मंदिर है, वहीं पे पर्यटन का चल रहा है, वहीं पे लोग। इसके अलावा सामोद के महल, ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पे काफ़ी विदेशी भी खूब आते हैं। देखिए, जो सामोद महल वगैरह हैं वो होटलें बन चुकी हैं, और होटलों में जो विदेशी लोग वगैरह आते हैं, वो जो पुरानी कलाकृतियाँ वही हैं, तो उनको देखने के लिए वो आते हैं। तो मेन जैसे ये जो मंदिर है बालाजी का, इसको तगड़े तरीके से हेरिटेज एकदम डेवलप कर दिया जाए, ये रोपवे चालू हो जाए, तो ये बहुत तगड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है राजस्थान में। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब रोपवे के अंदर ही केंद्र सरकार की तकनीकी खामी के चक्कर से अटकी हुई है, तो जब तक केंद्र सरकार से कोई परमिशन नहीं मिलेगी, जब तक वहाँ पर निर्माण कार्य हो नहीं पाएगा। चूँकि ये सवाल मैं रामलाल शर्मा जी से पूछूंगा, बीजेपी के कोई भी नेता मिलेंगे उनसे पूछूंगा, भाई आप इस फाइल को कब मंजूर करवा रहे हैं, और शायद हो सकता है उनसे डेट भी ले लूं कि किस तारीख को आप ये फाइल मंजूर करवा रहे हैं। चूँकि वहाँ पर केंद्र में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो इस समय काफ़ी राजस्थान के चुनाव में सक्रिय नज़र आ रहे हैं, और उनको नज़र आ रहा है पता नहीं मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है, तो हो सकता है उनसे ज़रूर पूछें, ये सवाल पूछना बनता है, क्योंकि ये यहाँ के पर्यटन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और यहाँ के लोगों के लिए एक मतलब रोज़गार सर्जन का केंद्र बन गया है। और जैसे डेवलपमेंट होगा और भी आगे ये सर्जन का केंद्र बनेगा। तो आप भी इसकी तरफ से, जैसे उसके कुछ गांव जैसे हाथनोदा गांव अब नगर परिषद में जुड़ जाएगा, तो उसके लिए कुछ आपने प्लान किया है उन गांवों के लिए? देखिए, जब तक हमारे पास जुड़कर उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि प्लान जब भी होगा जब हमारे नोटिफिकेशन जुड़ जाएगा, हमारे अधीन आ जाएगा, उसके बाद हम प्लान करेंगे, जल्दी वहाँ पर डेवलप कार्य करेंगे। तो वहाँ पर जैसे उस नगर परिषद में अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ लाइटिंग, सड़कें एकदम चकाचक होगी? देखिए, वहाँ पर लाइटिंग भी होगी, सड़कें भी होगी, उसके अलावा जो सरकारी ज़मीनें वहाँ पर बहुत सी है, उनके ऊपर जैसे खेल के ग्राउंड्स वगैरह हैं, कई चीज़ें वहाँ पर हम डेवलप करेंगे। अभी जो ये यहाँ पर जो एक ग्राउंड बन रहा था ये पुलिया के पास में, इसकी क्या योजना है अभी, जहाँ ये ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था, गहलोत साहब आए थे? वो खेल स्टेडियम है, और उसकी DPR बनाकर हमारी भेजी हुई है। 2 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण होगा, और बहुत ही अच्छी तकनीकी सुविधा मिलेगी, जिससे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ से तैयारी करके आगे पहुँचेंगे और यहाँ का नाम रोशन करेंगे। तो अब हम इंटरव्यू को कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ चल रहे हैं। तो आप क्या बीजेपी रामलाल शर्मा इनको चैलेंज के तौर पर क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने एक दमदार व्यक्ति के तौर पर नगर पालिका में कार्य किया है, इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वो अपनी दम ठोक के बता रहे हैं कि मैंने ये कार्य किया। आपने भी जो कार्य किए हैं तो आप बता सकते हैं। चूँकि रामलाल शर्मा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो केवल फीता काटने के लिए पहुँच जाते हैं, कार्य वो नहीं करते, वो केवल फीता काटने के लिए पहुँच जाते हैं। तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको चैलेंज करना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप डिबेट करें, वो भी होंगे और हम भी होंगे। वो 3 बार MLA बने हैं, और हमारे लिए 20 साल में जो कांग्रेस सरकार ने कार्य करवाए हैं उनकी गिनती मैं करवाता हूँ, या फिर वो बीजेपी के कार्यकाल की गिनती वो करवाएं कि उन्होंने क्या कार्य करवाए। उस डिबेट में मैं बताऊँगा भाई हमने क्या क्या करवाया, और वो बताएं भाई उन्होंने क्या क्या करवाया। तो विष्णु जी सैनी साहब ये रामलाल शर्मा को चैलेंज दे रहे हैं कि जब वो 3 बार MLA रह चुके हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया, और 20 साल की कांग्रेस सरकार में इन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं, ये इसके लिए उनको चैलेंज कर रहे हैं। वो डिबेट कर सकते हैं। तो रामलाल शर्मा को ये खुला चैलेंज है। और अब अपने कुछ जो चुनाव के समर्थक हैं उनके लिए कुछ मैसेज डालना चाहेंगे? जो कांग्रेस पार्टी की जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इन योजनाओं का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए प्रचार प्रसार करें और उनको प्रेरित करें कि इन योजनाओं का लाभ लें, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। धन्यवाद। अभी मैं मेरे चैनल का प्रमोशन करवा लेता हूँ, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बोलना है, मेरे चैनल का नाम है हु इज़ विनिंग 2014। तो आपको बोलना है हु इज़ विनिंग 2014 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ख़ास तौर से आपके समर्थक फॉलोअर्स जो भी है। हु इज़ विनिंग 2014 हु इज़ विनिंग 2014 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे नगर पालिका चेयरमैन विष्णु सैनी साहब।